याद करिए पिछली बार आप गुस्सा कब हुए थे और ये याद करिए कि जब आप गुस्सा हो रहे थे तो आपके साथ क्या क्या हो रहा था। आपका चेहरा टमाटर जैसे लाल हो चुका था, आपकी वेन्स निकल रही थी, आपका दिल धड़क रहा था, आपको पसीने आ रहे थे, आप चिल्ला रहे थे। इन सब में शायद कुछ भी सही नहीं था। मेरा विश्वास ये है कि अगर आप अपना वीडियो देखते जब आप गुस्सा हैं तो आप शायद अपने आप पे हंसते, मतलब ये क्या बेवकूफ़ी है, इससे क्या हासिल हुआ। सच ये है कि गुस्से से ज्यादा कुछ हासिल होता नहीं है, लेकिन गुस्सा सबको आता है। आज की क्लास में हम ये नहीं सीखेंगे कि गुस्से को कैसे रोकें, हम ये सीखेंगे कि गुस्से को मैनेज कैसे करें, एंगर मैनेजमेंट। क्योंकि अल्टीमेटली अगर आप अपने इमोशंस, अपने गुस्से को काबू में ला सकते हैं तो आप बहुत सारी वो चीजें कर पाएंगे जो आपके सामने वाला इंसान कभी नहीं कर सकता। ये इमेजिन करने की कोशिश करिए, आपके सामने वाला इंसान आप पे चिल्ला रहा है, गुस्सा है, और आप हंस रहे हैं, आप बिल्कुल काम हैं, आप रिएक्ट ही नहीं कर रहे हैं। इट्स क्वाइट लाइकली इस एक्सपीरियंस से, इस अप्रोच से सामने वाले इंसान को और भी गुस्सा आ जाएगा, लेकिन अल्टीमेटली जीत आप ही की हो रही है। क्योंकि अगर आप गुस्से में सबमिट नहीं करेंगे अपने आप को तो आप अल्टीमेटली वो बैटल जीत ही जाएंगे। गुस्सा किसी भी लेवल पे हमारे लिए सही नहीं है। ये अलग बात है कि साइंटिफिकली प्रूवन है कि जिन लोगों को ज्यादा गुस्सा आता है उनको ज्यादा हार्ट अटैक भी हो सकता है, तो वो सारी चीजें तो हैं ही। लेकिन अल्टीमेटली मेन चीज जो एक पर्सनैलिटी के लिए होती है कि जो इंसान बहुत जल्दी गुस्सा करता है, बहुत जल्दी अपना टेम्पर लूज कर देता है, उन लोगों के साथ बहुत लोग एसोसिएट नहीं करना चाहते हैं। आप अपने उन सारे लोगों की लिस्ट बनाइए जो बहुत जल्द गुस्सा हो जाते हैं, एंड इट्स क्वाइट पॉसिबल कि बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स नहीं हैं, ज़्यादा लोग उनसे इंटरेक्ट नहीं करना चाहते, बहुत लोग उनको पॉजिटिवली नहीं देखते हैं। एंड अल्टीमेटली अगर आप एक स्ट्रांग पर्सनालिटी चाहते हैं तो इट्स वेरी क्लियर कि अगर आप एंगर फिल्ड पर्सन हैं तो वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि अल्टीमेटली वो 1970s का एंग्री यंग मैन अमिताभ बच्चन वाला लुक जा चुका है। अब हर चीज पे घुसा नहीं मारना होता, हर चीज पे चिल्लाना नहीं होता है, लेकिन एक अंडरस्टैंडिंग आ चुकी है सोसाइटी में कि जितना आप अपने एंगर को कंट्रोल कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, उतनी ही आप स्ट्रांग पर्सनालिटी बन के आएंगे। एंगर को मैनेज कैसे किया जाए इसके बारे में सोचते हैं। एंगर होता क्यों है? एक सिंपल सा, थोड़ा सा स्टूपिड सा एग्जांपल दूंगा कि अगर आपको कोई बोले कि यार आपके पीले बाल ना बड़े अच्छे लग रहे हैं, तो क्या आप गुस्सा होंगे? नहीं, क्योंकि आपके बाल पीले नहीं हैं। आपको यह पता है, एज अ फैक्ट आपको यह पता है कि आपके बाल पीले नहीं हैं। लेकिन अगर आपको कोई बोले यार तुम ना मोटे लग रहे हो, तो आपको गुस्सा क्यों आ जाता है? इसमें ऐसी क्या चीज थी गुस्सा आने वाली? अल्टीमेटली हमें गुस्सा तब आता है जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान कुछ ऐसा बोल रहा है या कर रहा है जो हमारे पे अनफेयर है, जो हम डिजर्व नहीं करते। यही मेन रीजन है गुस्सा होने का। लेकिन अगर आप सेल्फ अवेयर हैं, अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं, तो आपको अपने बारे में वो सारी चीजें पता है जो सामने वाले इंसान को पता भी नहीं है। और अगर वो कोई भी ऐसी एक चीज बोल दे जो आप हैं भी नहीं, तो आप कभी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उसके बारे में आपने सोचा है। एक पुरानी क्लास पे जाइए जब हम कॉन्फिडेंस के बारे में बात कर रहे थे, और हमने अल्टीमेटली यही बोला था कि कॉन्फिडेंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्रिटिकल एलिमेंट है सेल्फ अवेयरनेस। अगर आप अपने आप को जानते हैं तो आप हमेशा कॉन्फिडेंट होंगे कि आप हैं कौन। और वही सेल्फ अवेयरनेस आपकी एंगर के लिए भी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये जानते हैं कि आप हैं कौन, बहुत कम चीजें हैं और बहुत कम इंसान हैं जो वो कुछ भी कह के आपको गुस्सा दिला सकते हैं। तो ये जानना जरूरी है। गुस्सा हमें तब आता है जब हमें लगता है कि सामने वाला इंसान ने कुछ ऐसा कहा या कुछ ऐसा बोला जो हमारे पे अनफेयर था। और अगर हम सेल्फ अवेयर हैं तो हम ये जानते होंगे उसके बोलने से पहले कि क्या वो सही है या वो गलत है। अब जैसे मैंने बोला, गुस्सा सबको आता है,
And the difference between someone who is not angry and angry is not the difference that someone doesn't get angry. It is just the fact that they know how to manage their anger better. एंगर को मैनेज कैसे करा जाए? गुस्सा जैसे सबको आएगा, तो उसको कंट्रोल कैसे किया जाए? उसको कैसे एक्सप्रेस किया जाए कि वो लगे ही ना कि हम गुस्सा हैं? सबसे पहला, एज ओल्ड प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। किसी चीज को फिक्स करने से अच्छा यही है कि वो चीज हो ही ना। तो अगर कोई भी ऐसी चीज है जो आपको जिंदगी में गुस्सा दिलाती है, जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उन चीजों से दूर रहिए। अगर मैं अपना एग्जांपल दूं, मुझे गाड़ी चलाते हुए दिल्ली में पर्टिकुलरली बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सही तरीके से गाड़ी नहीं चलाते हैं। वो पीछे हॉर्न बजाते रहते हैं, आगे इधर उधर कट कर ले रहते हैं, और ये बहुत क्लियर हो गया था कि अगर मैं गाड़ी चलाता रहूंगा तो मैं काफी गुस्सा हो जाऊंगा। सो वेरी सिंपल सोल्यूशन फॉर मी वाज कि मैं गाड़ी ना चलाऊं। नाउ इफ दैट मीन्स कि मैं उबर ओला लूं या ऑटो लूं या बस लूं या अपना ड्राइवर रखूं, दैट इज अ मैटर ऑफ डिटेल। लेकिन ये बहुत क्लियर हो गया था कि जब जब मैं अपनी गाड़ी चलाऊंगा, मैं एंगर के ट्रैप में फॉल करता रहूंगा। एंड अ वेरी सिंपल फिक्स फॉर मी वाज प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। गाड़ी मत चलाओ, गाड़ी किसी और को चलाने दो। ऐसे ही वो सारी चीजें जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है, उनसे दूर रहिए, उनको अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। चाहे वो लोग हों, चाहे वो चीजें हों, चाहे वो सर्कमस्टेंस हो, उन सब चीजों को अपनी जिंदगी से हटा दीजिए। सेकंड, जब आपको गुस्सा आने लगे, उस समय पे थोड़ा सा ठहर जाइए, थोड़ा सा ठहर जाइए। 10 तक गिन लीजिए, 5 तक गिन लीजिए, 1 या 2 भी गिन लेंगे तो वो काफी ठहराव होगा। लेकिन जब आप ठहरेंगे, अपने आप से ये पूछिए कि जैसे ही मैंने गुस्सा कर दिया, तो सामने वाले इंसान और मेरे बीच में क्या फर्क रह जाएगा? अगर मैंने वही गुस्से से जवाब दिया जिस गुस्से से मुझे जवाब आया था, तो मेरे सामने वाले में और मेरे में क्या फर्क रह जाएगा? इस सवाल को पूछने से क्वाइट लाइकली आपका गुस्सा थोड़ा ठहर जाएगा, क्योंकि अल्टीमेटली गुस्सा एक बहुत ही इंस्टेंटेनियस उस मोमेंट का इमोशन होता है, और अगर आप उस मोमेंट को पास थ्रू करने देते हैं, द नेक्स्ट मोमेंट विल ऑलवेज बी इजियर फॉर यू टू डील विथ। तो जब भी आप गुस्सा होना शुरू हो, जस्ट एब्जॉर्ब इट, ब्रीथ, काउंट टिल 10 and just think, if I were to display the same anger that I am receiving, what will be the difference between that person and me? And am I okay with that? अगर आपको किसी ऐसी चीज पे गुस्सा आता है जो किसी इंसान की वजह से ना हो, बट एक सिचुएशन की वजह से हो और प्रोलॉन्ग्ड हो, वो गुस्सा आपको हर रोज आ रहा है, हर घंटे आ रहा है, हर हफ्ते आ रहा है, हर महीने आ रहा है, then the best way to do it is to channelize that anger into something positive. काफी लोग ये बोलते हैं कि अगर आपको बहुत गुस्सा आता है तो आप जिम जाइए और भागिए और वेट्स उठाइए, बॉक्सिंग करिए, क्योंकि वो जो एनर्जी है वो गुस्से से ट्रांसलेट होकर किसी और चीज में जाएगी। आप उसी गुस्से की एनर्जी को कहीं और ले जा सकते हैं। आप कोई ऐसी चीज कर सकते हैं जिससे आपको काम फील हो, चाहे वो पढ़ना हो, गाना हो, बजाना हो, किसी को सुनना हो, किसी से बात करना हो, पर अल्टीमेटली इसको एनर्जी के रूप में देखिए और ये अपने आप से पूछिए कि इस एनर्जी को मैं इस स्टेट ऑफ एंगर से इस स्टेट ऑफ काम में कैसे ले जा सकता हूं। फाइनली ये जानना जरूरी है कि एंगर किसी पॉइंट पे शायद बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। एंड अगर आप एक ऐसे मकाम पे पहुंच चुके हैं जहां आप सब कुछ करने के बावजूद अपने एंगर को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, आपको हेल्प मांगनी चाहिए। हेल्प अपने दोस्तों से, हेल्प किसी प्रोफेशनल से, बट हेल्प फॉर श्योर। क्योंकि अगर आप अपने एंगर को काबू में नहीं ला पाएंगे तो बहुत सारी चीजें बिखर जाएंगी। एंड वी हैव हर्ड सो मेनी स्टोरीज वेयर एंगर हैज बीन द रूट कॉज ऑफ ऑल डिस्ट्रक्शन। वो एंगर जो आप अपनी फैमिली पे निकाल देते हैं, वो एंगर जो आप अपने हस्बैंड एंड वाइफ, बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड पे निकाल देते हैं, वो एंगर जो आप अपने कॉलीग्स पे निकाल देते हैं, वो एंगर जो आप अपने खुद पे निकाल देते हैं, वो एंगर कभी भी किसी को पॉजिटिविटी और स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी की तरफ नहीं ले जा सकता।
और इसको मैनेज करना बहुत क्रिटिकल है। तो एक छोटा सा होमवर्क बिफोर दिस क्लास एंड्स, उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाइए जिससे आपको गुस्सा आता है, वो सारे लोग, वो सारी सिचुएशंस जिससे आपको काफ़ी गुस्सा आता है, और अपने आप से ये पूछिए कि इस गुस्से को नाउ कंट्रोल करने के लिए मैं ऐसी क्या चीज़ कर सकता हूँ जो मैंने आज क्लास में सीखी। ऐसा कौन सा नया टेक्निक अडॉप्ट कर सकता हूँ, ऐसा कौन सा नया नज़रिया अडॉप्ट कर सकता हूँ जिससे जितना मैं गुस्सा महसूस करता हूँ इस चीज़ को होने पे, उतना मैं ना करूँ, टू द पॉइंट जहाँ आप इसको पूरा मैनेज कर पाएंगे।